नागोर्नो काराबाख के विवादित क्षेत्र को लेकर आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हो रही हिंसक झड़पों को अब लगभग 25 दिन हो चुके हैं। यह संघर्ष जो लगभग 4 दशक पुराना है, एक पूर्ण विकसित लड़ाई का स्वरूप ले चुका है। इसका एक बड़े युद्ध में विकसित होने का भय है, परंतु वास्तव में समस्या क्या है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां क्यों हिस्सा ले रही हैं? नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया जंक्शन। मैं हूं निवेदिता तिवारी और आज हम दक्षिण कॉकेसस के इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। यदि हम इस मानचित्र पर एक दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि यह विवादित क्षेत्र अजरबैजान और आर्मेनिया के लिए एक रणनीतिक गढ़ है। सरसों के रंग का जो क्षेत्र है वो आर्त्साख गणतंत्र का हिस्सा है, जिस पर आर्मेनियाई सैन्य बल का समर्थन और पहरा है। गहरे रंग का क्षेत्र नागोर्नो काराबाख है, जो 27 सितंबर 2020 की सुबह से संघर्ष के केंद्र में है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों इस क्षेत्र को घेरे हुए हैं। निस्संदेह इनके क्षेत्र भौगोलिक राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अजरबैजानी बलों ने एनके के उत्तरी हिस्सों में हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें कम से कम 16 सैनिकों और नागरिकों की जान गई। बदले में आर्मेनियाई बलों ने इस क्षेत्र में कई अजरबैजानी विमानों को मार गिराने का दावा किया। यदि आप मानचित्र में उस गहरे रंग के क्षेत्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि संसाधन संपन्न कैस्पियन क्षेत्र से दुनिया के लिए आवश्यक तेल और गैस की आपूर्ति के लिए वह क्रॉसिंग पॉइंट भी है। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डी-एस्केलेशन की मांग की जा रही है। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ का पतन हो रहा था तो एनके क्षेत्र अजरबैजान का एक हिस्सा था, परंतु यहाँ संजातीय आर्मेनियाई आबादी होने के कारण आर्मेनिया ने भी इस क्षेत्र पर असफल अधिकार जताया था। 1990 के दशक की शुरुआत से इस क्षेत्र में झड़पें देखी गईं, जिसके परिणाम स्वरूप 1994 तक सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों विस्थापित हुए, जिसके बाद रूस द्वारा शांति समझौता कराया गया। यूं तो इनके अजरबैजान का हिस्सा बना रहा, परंतु संजातीय विवाद और संप्रभुता समर्थक जनमत के कारण नागोर्नो काराबाख स्वायत्त शासन द्वारा शासित किया गया। इस क्षेत्र में कई बार संघर्ष विराम उल्लंघन होने के कारण यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन OSCE मिन्स्क समूह ने फ्रांस, रूस और अमेरिका की अध्यक्षता में एक शांतिपूर्ण सुलह के लिए हस्तक्षेप किया है। इस वर्ष सांप्रदायिक संघर्ष को उजागर करने के साथ इस विवाद ने बहुत हिंसक मोड़ ले लिया है। कई रिपोर्टों से पता चलता है कि तुर्की के समर्थन से इस्लामी प्रभुत्व वाला अजरबैजान इस लड़ाई को ईसाई बाहुल्य वाले आर्मेनिया में ले आया है। तुर्की की भागीदारी ने एक छोटे से क्षेत्रीय विवाद में अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की भागीदारी को प्रेरित किया है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास के बाद भी संघर्ष विराम का उल्लंघन कई बार हुआ है। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ने मार्शल लॉ लागू किया है, जिसके कारण यह संघर्ष इस महीने पूरे उबाल पर रहा है। आगे चलकर एक शांतिपूर्ण समझौता ही उचित विकल्प है। एनके के आसपास महत्वपूर्ण तेल और गैस पाइपलाइन और लॉजिस्टिक जंक्शन होने के कारण युद्ध की स्थिति बहुत हानिकारक होगी, विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्र की दृष्टि से, जहां विस्थापन का संकट बड़ा है। इसके अलावा रूस जैसे अन्य क्षेत्रीय पावर हाउस के साथ तुर्की का एक प्रॉक्सी संबंध गंभीर रूप ले सकता है, क्योंकि अंकारा और मॉस्को के बीच राजनीतिक संबंध पहले से ही ढलान पर है। हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही आर्मेनिया अजरबैजान विवाद का शांतिपूर्ण समाधान सामने आएगा। देखते रहिए न्यू इंडिया जंक्शन। नमस्ते।